स्पेस बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि सोचना भी मुश्किल है कि यूनिवर्स असल में कितना विशाल है। हमारा प्लैनेट अर्थ हमें बहुत बड़ा लगता है। हमारे पास विशाल ओशंस हैं, ऊंचे माउंटेन्स हैं और फैले हुए सिटीज हैं। लेकिन कॉस्मोस के ग्रैंड स्कीम में अर्थ बस एक छोटे से डस्ट पार्टिकल जैसी है। इमेजिन करो, आप एक बास्केटबॉल को देख रहे हो। अगर आप अर्थ को एक पिन हेड जितना छोटा कर दो तो सन इतना बड़ा दिखेगा। अब इमेजिन करो कि एक जायंट फुटबॉल फील्ड में लाखों बास्केटबॉल्स बिखरे हुए हैं। हमारे सन और उसके सबसे क्लोजेस्ट स्टेलर नेबर्स के बीच इतना एम्प्टी स्पेस है और ये और भी क्रेजी होता जाता है। हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी के बिलियंस ऑफ स्टार्स में से सिर्फ एक है और मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक। माइंड ब्लोइंग है ना? यही वास्टनेस एस्ट्रोनॉमी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। ये हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है कि हम कितने स्मॉल हैं और वहां बाहर डिस्कवर करने के लिए कितना कुछ है। तो ये स्टार्स क्या हैं जो नाइट स्काई में दिखाई देते हैं? स्टार्स हॉट गैस के जायंट बॉल्स हैं, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम के। ये मैसिव पावर प्लांट्स जैसे हैं, कॉन्स्टेंटली अपने कोर्स में हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करते रहते हैं। इस प्रोसेस से लाइट और हीट के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए स्टार्स शाइन करते हैं। सन, हमारा क्लोजेस्ट स्टार, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमारे प्लैनेट को लाइट और वार्मथ देता है, जिससे लाइफ पॉसिबल है। लेकिन स्टार्स कई साइजेस में आते हैं और सन बस एवरेज है। कुछ स्टार्स बहुत स्मॉलर और कूलर होते हैं, जबकि कुछ एब्सोल्युटली कोलोसल और ब्लेजिंग हॉट होते हैं। स्टार का साइज बस एक रैंडम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये असल में स्टार के लाइफ साइकिल को डिटरमिन करता है। ये कितने टाइम तक शाइन करेगा और आखिर में कैसे डाई करेगा। चलो स्टार्स के इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ साइजेस के बारे में जानते हैं। स्टार्स असल में कितने बड़े होते हैं? चलो उन्हें किसी ऐसी चीज से कंपेयर करते हैं जिसे हम जानते हैं, अर्थ। हमारा सन एक प्रिटी एवरेज स्टार, जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। आप सन के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा अर्थ्स फिट कर सकते हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कुछ स्टार्स जैसे रेड जायंट्स सच में इनॉर्मस होते हैं। बेटलज्यूस, ओरियन कॉन्स्टेलेशन का एक रेड जायंट इतना बड़ा है कि अगर ये हमारे सन की जगह होता तो ये अर्थ और मार्स को भी निगल जाता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टार्स भी हैं जो हमारे सन से बहुत स्मॉलर हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स डेड स्टार्स के रेमिनेंट्स होते हैं और ये इनक्रेडिबली डेंस होते हैं। एक व्हाइट ड्वार्फ सन के मास को अर्थ के साइज के ऑब्जेक्ट में पैक कर सकता है। इससे भी ज्यादा माइंड बॉगलिंग है न्यूट्रॉन स्टार्स, मैसिव स्टार्स के कोलैप्स्ड कोर्स। ये एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स बस एक सिटी के साइज के होते हैं, लेकिन ये सन से ट्वाइस एज मैसिव हो सकते हैं। स्टार्स के लिए साइज इतना मैटर क्यों करता है? स्टार का साइज डायरेक्टली उसके लाइफ स्पैन और कैसे वो इवेंचुअली डाई करेगा से रिलेटेड है। मैसिव स्टार्स फास्ट लिव करते हैं और यंग डाई करते हैं। ये अपने फ्यूल को क्विकली बर्न करते हैं, कुछ मिलियन ईयर्स तक ब्राइटली शाइन करते हैं और फिर सुपरनोवे के रूप में एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल इवेंट्स में से कुछ हैं। स्मॉलर स्टार्स जैसे हमारा सन ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। ये अपने फ्यूल को स्लोली सिप करते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक शाइन करते हैं। हमारा सन लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स से है और आगे 5 बिलियन ईयर्स और रहेगा। जब सन जैसे स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये एक्सपैंड होकर रेड जायंट बन जाता है, अपने आउटर लेयर्स को शेड करता है और फिर श्रिंक होकर व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। व्हाइट ड्वार्फ्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में स्लोली कूल डाउन होते हैं, इवेंचुअली फेड अवे होकर स्टेलर रेमिनेंट्स बन जाते हैं। स्टार्स के लाइफ साइकिल को समझने से हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने में हेल्प मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि कॉस्मोस के मोस्ट मैसिव और ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट्स का भी एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। और कौन जानता है कि स्पेस के वास्ट एक्सपेंस में और कौन से वंडर्स डिस्कवर होने की वेट कर रहे हैं।